आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आज बहुत बड़ी जो खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए, आप लोगों को पता चल गया होगा, हमारे पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि बिहार सरकार ने दोस्तों बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको अलाउ कर दिया है, उनको भर्ती में अलाउ कर दिया है। जो बीपीएससी के भी 7वें चरण की भर्ती निकली है, शिक्षक भर्ती, इसमें अलाउ कर दिया गया है। तो उसी के दोस्तों हम विज्ञापन, जो उसका विस्तृत विज्ञापन है, उसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या इसकी योग्यता है, कौन फार्म भर सकता है, कितनी आयु सीमा चाहिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए फार्म भरने के लिए, और कितने पद हैं। विस्तृत विज्ञापन में जो निकला है बीपीएससी का, उसी की आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक, और सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, उम्मीद करते हैं सभी शंकाएं सॉल्व होंगी। और अगर कोई रह जाती है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से आपका जवाब देंगे। आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में हमारे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे अपने विषय पर आते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा विस्तृत विज्ञापन है बीपीएससी का जो निकला है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए। प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए है इसमें, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसकी सीटें सबसे पहले देखते हैं, इसकी कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, इसकी कुल सीटें हैं 79,943। कितनी सीटें हैं? 79,943। आप लोगों के मन में दोस्तों शंका होगी कि अदर स्टेट के बच्चों को कितनी सीटें मिलेंगी। तो दोस्तों, अदर स्टेट के बच्चों को लिए, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो यूआर कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी में माने जाएंगे, इसलिए उनको सामान्य कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटों में वे लोग भी फाइट करेंगे। जितने बिहार के लड़के फाइट करेंगे सामान्य में, अनारक्षित जो सीटें हैं उसी में अदर स्टेट के बच्चे भी रहेंगे। तो अदर स्टेट के लिए सीटें दोस्तों प्राइमरी में 13,397 सीटें हैं। वही दोस्तों अदर स्टेट वालों के लिए भी हैं, वही सामान्य के लिए भी हैं, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे सामान्य में ही जोड़े जाएंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए। इसमें 3 दोस्तों विषय हैं, सामान्य, उर्दू, बांग्ला। तो स्वाभाविक सी बात है सभी सामान्य में ही जाएंगे। तो सामान्य में दोस्तों अनारक्षित में 13,397 सीटें हैं, अनारक्षित महिला में 13,435 है, और ईडब्ल्यूएस में 3,357 है, ईडब्ल्यूएस महिला में 3,345 है, ओबीसी में 6,024 है, और ओबीसी महिला में 6,045 सीट है, और पिछड़ा वर्ग, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात है, और पिछड़ा वर्ग में 4,013, पिछड़ा वर्ग महिला में 4,027, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी 5,352, अनुसूचित जाति महिला 5,353। तो दोस्तों, ये मैं सीटें आप लोग पढ़ लीजिएगा विस्तृत विज्ञापन में। जो मैं महत्वपूर्ण बातें हैं वे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, नहीं वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख के। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपनी महत्वपूर्ण जो योग्यताएं हैं वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या आयु सीमा रहेगी, ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। ये हमको फार्म भरने से पहले मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित गजटेड अधिकारी का पद नहीं होगा, और वेतनमान इसका मूल वेतन 25,000 है, और प्रतिमाह एवं अन्य अनुमान्य भत्ते रहेंगे स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार। और परिवीक्षावधि आप लोगों को मालूम है कि 2 वर्ष की होती है, और 1 वर्ष बढ़ाई भी जा सकती है। इसी तरह माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 एवं 10 के लिए, इसमें भी दोस्तों ये सभी विषयवार सीटें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी की हैं, 1416 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें सामान्य कैटेगरी की, और टोटल 5486 सीटें हैं। तो दोस्तों, ये सीटें आप लोग देख लीजिएगा। ये दोस्तों श्रेणी एवं सेवा के अन्य अधीन वर्ग, इसमें विद्यालय अध्यापक, ये टीजीटी जिसे कहते हैं माध्यमिक विद्यालय को, विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित है, इसका मूल वेतनमान 31,000 होगा। और इसी तरह पीजीटी कक्षा 11-12 के लिए ये सभी सीटों के लिए दिया है, सभी विषयवार सीटों का। अब दोस्तों हम इसका वेतनमान 32,000 रुपये है। अब दोस्तों हम अपने मुख्य विषय जो हमारा है उसमें आते हैं, जो हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, योग्यता की। क्या योग्यता चाहिए फार्म भरने के लिए, अर्हता क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों,
प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर ये जारी कर दिया गया। आप लोगों देख सकते हैं, सीटें घट बढ़ सकती हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा, मतलब कि एक चरणों से अधिक सीटें, मतलब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो एक चरण से ज़्यादा में पेपर कराया जा सकता है। अब आते हैं हम अपनी मेन जो हमारा विषय है योग्यता कि क्या क्या योग्यता चाहिए। तो इसमें भारत का नागरिक हो, स्थायी निवासी बिहार का हटा दिया गया है। आज की जो प्रेस नोट है जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, हमारे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, ये इसकी जो योग्यता थी ये हटा दी गई है। अब आते हैं विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो संप्रति निम्नवत है। अब आइए प्राइमरी के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए जो विद्यालय अध्यापक है, इसमें क्या योग्यता है? इनमें से एक योग्यता चाहिए। अथवा दिए है, अथवा का मतलब होता है ये जितनी दिए हुए हैं इनमें से एक योग्यता चाहिए। तो क्या दिए हुए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक मतलब इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र कहते हैं शिक्षा स्नातक जैसे बीएड इस तरह को। तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डिप्लोमा मतलब अलग है और बीएड डिग्री होती है, डिप्लोमा नहीं होता, आप लोगों को मालूम होगा। तो डिप्लोमा की बात इसमें कहा है। डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। अथवा मतलब अगर ये नहीं है तो ये न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट को उच्चतर माध्यमिक कहते हैं। तो उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये भी डिप्लोमा है, इसमें भी बीएड नहीं है, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब इंटरमीडिएट तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड की बात कर रहा है। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों के पास होगा। ये 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक बीएड, मतलब कि 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड में, और बीएड उसने किया हो, वे प्राइमरी की भर्ती का पात्र है। ये इसमें दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा इसी के बच्चे होंगे। या फिर न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। ये दोस्तों इसमें परंतु दिया हुआ है, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, ये दोस्तों इसके संबंध में है। बाकी आप लोगों को मालूम 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में हो और बीएड हो आपका, तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। ये सबसे बड़ी योग्यता है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आप लोग विस्तृत नोट विज्ञापन को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कमेंट के माध्यम से आप ले सकते हैं उसको, विस्तृत विज्ञापन को, या बीपीएससी के वेबसाइट में भी ये है। अब दोस्तों इसी तरह कक्षा 9 एवं 10 के लिए देखते हैं योग्यता क्या है। टीजीटी के लिए तो क्या है दोस्तों, विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50%, मतलब जिस विषय का आपको अध्यापक बनना है, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, या जिस भी मतलब विषय का आपको टीजीटी में अध्यापक बनना है, उसमें कम से कम आपके 50% अंक बीए में होना चाहिए। बीए या बीएससी में, स्नातक में 50% अंक होने चाहिए। प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातक मतलब बीए या एमए, बीएससी या एमएससी में उत्तीर्ण एवं बीएड होना चाहिए। स्नातक शिक्षा शास्त्र मतलब बीएड होना चाहिए, या फिर अथवा यही होगा सबके पास में, बीए होगा और स्नातक और बीएड होगा। बीए और बीएड, बीए में मतलब जिस विषय का आपको अध्यापक बनना है टीजीटी में, उसमें आपके 50% अंक होना चाहिए, ये अनिवार्य है। और इसी तरह और बीएड होना चाहिए आपके पास में, ये टीजीटी की योग्यता है। इसके बाद अथवा में देखते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को, ये दोस्तों वही चीज़ है। कुल मिला के बीए में आपके पास जिस विषय में आपको अध्यापक बनना है टीजीटी का, उसमें 50% अंक होना चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। इसी तरह ये विषयवार दिए हुए हैं कि गणित के साथ क्या क्या चाहिए कक्षा 9-10 के अध्यापक के लिए। तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ जो आप लोगों को मालूम हो कि जो सह विषय होते हैं
उसमें दोस्तों गणित के साथ में भौतिकी हो, फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, रसायन विज्ञान हो, सांख्यिकी के साथ 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। विज्ञान में इसी तरह स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान इसी तरह स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत। कुल मिला के स्नातक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए आपके पास इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और क्या कहते हैं नागरिक शास्त्र में आपके पास 2 विषय होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास में फाइनल ईयर में इतिहास या भूगोल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। मतलब कि आप अगर राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से आपने बीए किया है तो आप सामाजिक विज्ञान में फार्म नहीं भर पाएंगे। आपके पास इतिहास या भूगोल में एक विषय अवश्य होना चाहिए स्नातक में, तभी आप फार्म भर पाएंगे। ये इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए फिर फार्म भरिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है। नहीं तो फिर आप पेपर में दिन रात मेहनत करेंगे, निकाल लेंगे और वहाँ पर बाहर हो जाएंगे जब वेरिफिकेशन होगा, तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए विज्ञापन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। इसी तरह भाषा में कुल मिला के वही है कि स्नातक में 3 साल आपके पास में जिस भी भाषा का आपको अध्यापक बनना हो वो भाषा आपके पास होना चाहिए। ये दोस्तों इसमें है। इसी तरह कक्षा 11-12 में क्या लिखा है दोस्तों कि विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए होना चाहिए। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड। कुल मिला के para स्नातक में आपके पास में एमए एमएससी में आपके पास में जिस भी विषय का आपको अध्यापक बनना है, पीजीटी का 11-12 का आपको जिस भी विषय का अध्यापक बनना है आपके पास 50% अंक एमए एमएससी में होना चाहिए और उसके साथ में बीएड होना चाहिए। ये आपकी कक्षा 11-12 की योग्यता है, जो क्या कहते हैं कक्षा 11-12 पीजीटी की योग्यता है। ये इसी तरह ये समूह दिया हुआ है, पोस्ट और सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का इसी तरह दिए हुए हैं एक एक विषय का डिटेल में कि क्या क्या चाहिए। 11-12 में जो कंप्यूटर साइंस का अध्यापक बनेंगे उनके लिए है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे ध्यान से। ये संगीत विषय के लिए है, जो कक्षा गया पीजीटी में संगीत बनेंगे। ये पीजीटी कॉमर्स का है, वाणिज्य का है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध है। और स्नातक ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। एल नंबर, जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आप लोग इसको दोस्तों ध्यान से देखिए। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या है, प्राइमरी में जिसको भी अध्यापक बनना है उसके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये उसमें है कि 50% आपके पास ग्रेजुएशन में अंक हो, बीएड हो, और उसके साथ में ये दोस्तों जो दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 या तो आपके पास सीटेट पेपर 1 हो या फिर बिहार टेट पेपर 1 हो। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे पास में ना तो सीटेट पेपर 1 है और ना ही बिहार टेट का पेपर 1 है प्राइमरी लेवल का, तो हम क्या करें सर, हम भर पाएंगे फार्म कि नहीं भर पाएंगे? तो बिल्कुल दोस्तों भर पाएंगे। अगर आप लोग ने सीटेट का फार्म भरा है, जो जिसकी कुल मिला के इसमें दिए हुए कि 31 अगस्त तक में आपका परीक्षा हो जाना चाहिए, ये दोस्तों इसमें दिए हुए हैं स्पष्ट। तो अगर 31 अगस्त तक आप लोगों का सीटेट का पेपर हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, तो दोस्तों आप लोग फार्म भर दीजिए प्राइमरी का और क्या कहते हैं आप लोग पेपर दे सकते हैं और आप लोग मान्य भी हैं। इसी तरह दोस्तों टीजीटी के लिए क्या कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 मतलब कि बिहार का जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको पेपर 1 पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए माध्यमिक विद्यालय में जो अध्यापक बनेंगे कक्षा 9-10 के लिए, उसमें दोस्तों एस्टेट पेपर 1 चाहिए। और जो पीजीटी में उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बनेंगे उनको एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। ये दोस्तों इसमें अनिवार्य योग्यता है। इसी के कारण सबसे ज़्यादा विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी का फार्म नहीं भर पाएंगे जो अदर स्टेट वाले हैं, क्योंकि अदर स्टेट वालों के पास में बीएड और बीए और एमए तो है 50% अंकों के साथ में, और सीटेट भी सब लोगों के पास में है। प्राइमरी का तो सभी भर देंगे क्योंकि सीटेट का पेपर 1 तो सभी के पास है, लेकिन दोस्तों एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 नहीं है। इसलिए दोस्तों टीजीटी और पीजीटी की भर्ती अदर स्टेट वाले नहीं दे पाएंगे केवल इसी योग्यता के कारण, क्योंकि एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 नहीं है अदर स्टेट वालों के बच्चों के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो टीजीटी और पीजीटी के बच्चे हैं बिहार राज्य का स्थायी निवासी है उन्हीं को होगा,
क्योंकि स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 वही क्वालिफाई हैं और वही लोग ही इसका फार्म भर सकते हैं। ये दोस्तों इसकी बहुत ही ख़राब योग्यता है, जिसके कारण अदर स्टेट का बच्चा फार्म नहीं भर पाएंगे। इस बात का दुख भी है हमें, क्योंकि स्टेट का फार्म अदर स्टेट का बच्चा बिहार का नहीं दे दिए है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। सीटेट तो सभी पास है, लेकिन स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का पेपर पास नहीं है, इसलिए टीजीटी और पीजीटी का पेपर जो अदर स्टेट का बच्चा है वे नहीं दे पाएगा फार्म। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा के लिए आप लोगों को मालूम है कि आयु सीमा जो प्राइमरी के लिए है उसमें 18 साल होना चाहिए, उसमें 18 साल है। ये आयु सीमा 18 साल होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और जो टीजीटी पीजीटी है उनके लिए 21 साल होना चाहिए। अधिकतम दोस्तों 37 साल है सामान्य के लिए, और अनारक्षित महिला के लिए 40 साल है, और जो आरक्षण की श्रेणियाँ हैं उनमें सभी को लाभ भी मिलेगा। ये दोस्तों आयु सीमा में छूट भी है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें किस हिसाब से भर्ती होगी। तो दोस्तों प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में इसमें क्या कहते हैं 2 पेपर होना है, और 2 पेपर होना है। उसमें दोस्तों एक तो पहले भाषा का पेपर होगा, दूसरा सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। तो भाषा का पेपर दोस्तों जो होगा उसमें क्या कहते हैं 25 क्वेश्चन आएंगे अंग्रेजी के, और जो 75 क्वेश्चन है उसमें दोस्तों हिंदी उर्दू या बांग्ला के आएंगे। कुल मिला के इसमें 30% अंक अनिवार्य है पास होने के लिए। इसमें माइनस मार्किंग कोई भी नहीं है। और जो दूसरा पेपर होगा वो 120 नंबर का होगा, 2 घंटे का। पहला पेपर 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का, और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का 120 अंक का होगा, जो भी 2 घंटे का होगा। इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। इसमें दोस्तों बहुत ही विषय आना है। जो प्राइमरी है इसमें गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण सभी शामिल है। और सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसी तरह टीजीटी के लिए दोस्तों ये जो पहला पेपर है ये तो सभी के लिए अनिवार्य है। जो ये 100 नंबर का भाषा का पेपर होना है, 25 नंबर अंग्रेजी के और 100 नंबर उर्दू और बांग्ला और हिंदी में एक विषय आप चुन सकते हैं। तो सामान्य सी बात है कि सभी लोग हिंदी ही चुनेंगे, 75 क्वेश्चन आना है। तो ये दोस्तों 100 नंबर का पेपर तो सभी के लिए होगा, लेकिन जो टीजीटी के लिए है इसमें दोस्तों 120 नंबर का विषय एवं सामान्य अध्ययन का पेपर होगा 120 का, जिसमें दोस्तों भाग 1 होगा तो भाग 1 दोस्तों 80 क्वेश्चन विषय से आएंगे और 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से आएंगे। 80 क्वेश्चन में दोस्तों जिस विषय के आपको अध्यापक बनना है टीजीटी के उसके आएंगे, और 40 नंबर में दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। इसी तरह पीजीटी में भी 2 पेपर होंगे दोस्तों। पहला पेपर भाषा का होगा जो 100 नंबर का होगा, जिसमें 25 नंबर का इंग्लिश आएगी, और 75 नंबर की दोस्तों हिंदी, उर्दू और बांग्ला में एक विषय आपको चुनना होगा। उसमें दोस्तों 30% आपको अंक अनिवार्य है, चाहिए, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। और जो दूसरा पेपर है दोस्तों विषय का और सामान्य अध्ययन का, इसमें माइनस मार्किंग भी है। इसमें भी वही दोस्तों 80 नंबर का आपका विषय आएगा जिस विषय का आपको अध्यापक बनना है, और 40 नंबर का सामान्य अध्ययन आएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों का पाठ्यक्रम है, और इसमें इंटरव्यू नहीं होना है, साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा। ये दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है। और आप लोग अपने ज़िला के हिसाब से 3 ज़िला चुन सकते हैं। जिस ज़िले में आप लोगों को अपनी पोस्टिंग चाहिए तो 3 ज़िले आप फार्म भरते समय आप लोग चुन सकते हैं। मेरिट के हिसाब से आप लोगों को चयन होगा। आरक्षण का लाभ उसमें दिया हुआ है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा जो बीपीएससी का फार्म निकला हुआ है शिक्षक भर्ती का, इसका दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन था जो आप लोगों के काम का था। बाकी आप लोग अगर शुल्क की जानकारी चाहते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी दोस्तों 200 रुपये है, और 750 रुपये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750, और अन्य अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको भी 750 रुपये लगेगी फ़ीस, और 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ी भी लगेगी। कुल मिलाकर 950 रुपये का फार्म आप लोगों को पड़ जाएगा। और आप अगर तीनों का देंगे तो वही तीनों के अलग अलग फ़ीस भी लगेगी। आपका फार्म अगर गलत भर जाएगा तो फ़ीस वापस नहीं होगी, करेक्शन का कोई चांस नहीं, दोबारा आपको लोगों को फ़ीस देना पड़ेगा और फिर नया फार्म भरना पड़ेगा। ये दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की तिथि है जो 15 जून से दोस्तों 12 जुलाई तक आप लोगों की 12 जुलाई लास्ट डेट है फार्म भरने की। 15 जून से शुरू हुई है, 12 जुलाई तक लास्ट डेट है फार्म भरने की। तो दोस्तों लेट ना करिए, कल से ही अदर स्टेट वालों के लिए खुल जाएगी वेबसाइट, तो आप लोग कल से ही अपना फार्म भरिए दोस्तों।
ये दोस्तों हमारा बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती 1,80,000 पदों की निकली हुई है भर्ती, इसका दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन था। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, कि तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे सभी ताज़ी जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल में मिले। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। हमने कम समय में ही आप लोगों को जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देने का प्रयास किया है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।